पीटीआई के 7 रुकनी वफ़द की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। बैरिस्टर गौहर कहते हैं चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी कमेटी पर एजेंडा तलब किया था। हमने कहा था अपनी तरफ से तजवीज देंगे, केसेस नहीं लग रहे। बानी की अहलिया और बच्चों से बात नहीं कराई जाती। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब ने बताया हमारे रहनुमाओं पर मुतादिद झूठे मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सानिया 9 मई के केस में बानी पीटीआई की जमानत कबल इस गिरफ्तारी बहाल करने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। बानी पीटीआई का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार देने के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 27 फरवरी को समाअत करेगा। खरबों रुपए के मुकदमात अदालतों में ज़ेरे इल्तमा है। बदकिस्मती से माजी में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का केस असाइनमेंट एंड मैनेजमेंट सिस्टम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा नया निज़ाम शफाफियत और बरवक्त इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा। वो लोग इक़्तिदार में हैं जिन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया। इस खराबी के खिलाफ जदोजहद करनी है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जमहूरियत आईन और कानून की बालादस्ती के बगैर नहीं चल सकती। इनके दावे खोखले, हुकूमत नाकाम है। पार्लियामान रात के अंधेरे में कानून पास करता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान मद्दे मुकाबल। प्रोटियाज की बैटिंग जारी, 240 से ज्यादा रन बना लिए। ओपनर रायन रेकल्टन की सेंचुरी, कप्तान टेम्बा बावोमा 58 रन बनाकर आउट हो गए। आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया के दौरान पीटीआई सोशल मीडिया पर गलीज जबान इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ खत पे खत लिख रहे हैं तो दूसरी तरफ ये कार्रवाइयां भी जारी हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई मकरू और झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। उनकी नजर में मुल्क और इदारों की कोई हैसियत नहीं। इक़्तिदार छिन जाने के बाद पीटीआई अपने जख्म चाट रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया, वॉर मिनिस्टर और लारेक हिल गैरिजन का फील्ड विजिट। बरतानवी फौज और डीप रेकी स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग दी गई। आईएसपीआर के मुताबिक आर्मी चीफ ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम्स और एआई टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा किया। यूसुफ रजा गिलानी ने बहैसियत चेयरमैन सेनेटर एजाज चौधरी का प्रोटेक्शन ऑर्डर इशू किया था। वो हाउस में नहीं आ रहे चूंकि वो एक सियासी शख्स हैं, एक जमहूरी शख्स हैं। वो इस हाउस की इज्जत तौकीर के लिए लड़ रहे हैं खामोशी से। इसमें हम पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं। डिप्टी चेयरमैन का रवैया रोज बरोज बड़ा एग्रेसिव होता जा रहा है, बड़ा मुतनाज़ा होता जा रहा है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के बयान के खिलाफ पीटीआई अरकान का एहतजाज। सेनेटर शिबली फराज ने कहा चेयरमैन सेनेट हाउस को चेयर नहीं कर रहे। उन्होंने मौजूद रुकन के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे, लेकिन सुना है अहकामात पर अमल नहीं हुआ। चेयरमैन सेनेट का ऐवान को इतने लंबे अरसे तक चेयर ना करना तशवीशनाक है। कोई माने ना माने वो इस ऐवान की इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी आज ऑपोजिशन के साथ रुकनी वफ्द से मुलाकात करेंगे। गुज़िश्ता रोज चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से सुप्रीम कोर्ट बार के वफ्द ने मुलाकात की थी। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुल्क का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफत से वाबस्ता है। पाकिस्तान की अवाम बेहतर मुस्तकबिल का मुतालबा करने के हक बजानिब हैं। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन की तकरीब से खिताब। कहा बेनज़ीर भुट्टो खौफजदा हुए बगैर सियासत में हिस्सा लेती रही। उन्होंने पाकिस्तान में खवातीन को आगे आने के लिए रास्ता खोला। आज पंजाब की वज़ीर आला भी एक खातून है। वालिदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूं कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। ऑपोजिशन का ग्रैंड अलायंस डेडलॉक का शिकार। पीटीआई मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब नहीं दे सकी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का सवाल भी पीटीआई के सामने रख दिया। ज़राए के मुताबिक जवाब न आने पर ग्रैंड अलायंस पर पीटीआई और जेयूआई में मुफाहमत आगे नहीं बढ़ सकी। मौलाना फजलुर रहमान का गैर मुल्की दौरे पर रवाना
हो रहे हैं। जमात इस्लामी ग्रैंड अलायंस में शमूलियत से इनकार कर चुकी है। बानी से मुलाकातों पर पाबंदी हुकूमती होशो हवास खोने का सबूत है। सख्तियों का मकसद बानी पर दबाव डालकर उन्हें किसी डील के लिए मजबूर करना है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, हुकूमत जहन नशी कर ले, बानी पीटीआई नवाज शरीफ की तरह किसी डील का हिस्सा नहीं बनेंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाब, कहा हुकूमत ने बानी से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। फैमिली, वकला और पार्टी रहनुमा मामूल के मुताबिक मुलाकातें कर रहे हैं। ये जेल को पार्क समझते हैं, जब जिसका दिल चाहे मुंह उठाकर पहुंच जाता है। जब कोई कार्ड नहीं बचता तो मजलूमियत कार्ड खेलना शुरू कर देती है। खत लिखने से डील मिली है और ना ही मिलेगी। 50 लोगों ने लंदन में एहतजाज करके गैर मुल्की एजेंसियों का एजेंडा पूरा किया। उस 11 सैंपल्स ले लिए गए, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सैंपल्स लिए गए हैं ताकि डीएनए एक्सट्रैक्ट हो सके और डीएनए मैचिंग पे जा सके। बॉडी जो है अभी ईदी मॉर्चरी के अंदर रखवा दी गई है। जैसे ही डीएनए के रिजल्ट आते हैं हमें, तो उसके बाद जो बाकी प्रोसेस है उस तरह से किया जाएगा। कराची में कत्ल मुस्तफा आमिर के कब्र कुशाई, डीएनए के लिए मुस्तफा के जिस्म के 11 नमूने हासिल कर लिए गए। मवाज गोट कब्रिस्तान में कब्र कुशाई मेडिकल बोर्ड और जुडिशल मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। कब्र कुशाई के बाद लाश ईदी सर्दखाने मुंतकिल कर दी गई। मुलजिम अरमगान और शरीक मुलजिम शराज को कल एटीसी में पेश किया जाएगा। IMF जायजा मिशन और तकनीकी टीम का दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। नुमाइंदा IMF का कहना है कि IMF वफ़द कर्ज प्रोग्राम के पहले जायजे पर मुज़ाकरात के लिए मार्च के वस्त तक दौरा करेगा। वफ़द क्लाइमेट फाइनेंसिंग की पाकिस्तानी दरख्वास्त पर भी बात करेगा। तकनीकी टीम क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर तकनीकी मामलात पर बातचीत करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को ई वोटिंग की सहूलत देना गैर महफूज है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। डायरेक्टर IT ने बताया, ई वोटिंग के पायलट प्रोजेक्ट को भारत, इसराइल, फिलिपाइन से हैक करने की कोशिश की गई। ओवरसीज पाकिस्तानी को रसाई देने से हैकिंग का बड़े पैमाने पर खतरा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को ई वोटिंग से इतना खतरा क्यों है? इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है? अगर हैकिंग हो रही है तो फिर पूरा निजाम खतरे में है। बानी PTI के वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, सारे ओवरसीज हमारे वोटर्स हैं, जिसकी वजह से उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, ऐसी बात नहीं है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, आप भी पार्लियामेंट जाएं। अदालत ने नादरा और इलेक्शन कमीशन से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। औरंगी, शारा कुरंगी, अब रिवर रोड, नेशनल हाईवे, सुपर हाईवे, लियाकताबाद नंबर 10, दीगर इलाकों में शहर में टैंकर तो 24 घंटे अंदर आते फिरते हैं। कौन चेक करेगा कि ये फिटनेस है भी या नहीं है? कराची में वाटर टैंकर से बच्चे की हलाकत का मुकदमा दर्ज, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जमात इस्लामी ट्रैफिक हादसात के खिलाफ आज एहतजाज करेगी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं कि नाअहल हुक्मरानों की मुजरिमाना गफलत की वजह से कराची में ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं। कराची में अनफिट कमर्शियल गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, 53 गाड़ियां तहवील में ले ली गईं, 15 ड्राइवर गिरफ्तार, 7 कमर्शियल गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट मनसूख, गफलत बरतने पर मुकदमा दर्ज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर क्रैकडाउन अवामी मफाद के लिए है। गैर मयारी गाड़ियों, लापरवाह ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 55 करोड़ की स्कॉलरशिप हमने इस साल बढ़ाकर दी है स्टूडेंट्स को। ख्वाहिश है और मजीद बढ़ाकर हम अपने स्टूडेंट्स को इंटरनेशनली भेजें और वहाँ पे वो सीख कर आए। बच्चों की तालीम को इंशाअल्लाह हम उस तरफ जा रहे हैं कि सिर्फ सस्ती ना करें बल्कि बिल्कुल फ्री कर दें।
सस्ती बिजली देंगे, नौकरियां भी मिलेंगी। तलबा टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर कारोबार शुरू करें तो बहुत फायदा होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं दिसंबर तक जामियात के बकाया जात मुकम्मल खत्म कर देंगे। साल के अख्ताम तक जामियात अपना खर्चा खुद उठाएंगी। रवां साल 55 करोड़ की स्कॉलरशिप्स दी गई। बच्चियों की तालीम मुफ्त करने जा रहे हैं। आफिया सिद्दीकी रिहाई के बदले शकील आफरीदी हवालगी की तजवीज़ काबिल अमल नहीं। आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी से मुताल्लिक केस में एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को आगाह कर दिया। कहा, आफिया की अमरीका में दायर पिटीशन के ड्राफ्ट में शामिल कुछ बातों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए। पिटीशन की हिमायत से पीछे हटने के हुकूमती बयान ने अदालत को हैरत में डाल दिया। अदालत ने आफिया सिद्दीकी की रिहाई की दरख्वास्त पर हुकूमती एतराज़ात से मुताल्लिक जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत अगले जुम्मे तक मुलतवी। और क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे अदाकारा अमर खान, बाजिद अली और कामरान अकमल के जानदार तज्ज़िये और तबसरे। आदिल और मुस्तफा चौधरी लाएंगे हंसी का तूफान।